नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत में आतंकवाद। मैंने भारत में आतंकवाद के ऊपर पूरा निबंध लिखा हुआ है, हेडिंग बाय हेडिंग। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अपनी नोटबुक कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट हेडिंग है भारत में आतंकवाद। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। आतंक की कोई विचारधारा नहीं होती, इस कारण इसे आतंकवाद कहना गैर जरूरी है, किंतु सामान्य बोलचाल तथा संप्रेषण के लिए इस शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है। हिंसा तथा आतंक के पीछे निहित स्वार्थ हो सकता है, यह उद्देश्य प्राप्ति जनमानस से है। आज हम देश के अंदर देख रहे हैं कि आतंकवाद ने अपने पैर चारों तरफ तेजी से पैर फैलाए हैं। आतंकवाद शहरों से लेकर छोटे बड़े घरों में आज पहुंचा है। आज हमारे देश में भारत की राजधानी दिल्ली में ही बहुत बड़ी मात्रा में आतंक फैला हुआ है। हमारे देश के लोग भी इन तारों से जुड़े हुए हैं। इस आतंकवाद को समाप्त करने का दायित्व हम सबका है। आगे दूसरी हेडिंग देखते हैं, भारत में आतंकवाद के रूप में नक्सलवाद। आगे देखते हैं, आतंकवाद भारत में कोई पुरानी समस्या नहीं है। आज़ादी के बाद से लोकतंत्र में अनेक वर्गों के अलग अलग समूह ने अपने बच्चों से सही निर्णय लेने के लिए कहा, किंतु अलग अलग वर्ग में अलग अलग पक्ष होने के कारण कई समुदाय ने कुछ गलत कदम भी उठाए। देश की राजनीतिक व सामाजिक प्रक्रिया भी इसमें जिम्मेदार रही है। हमारे देश में नक्सलवाद समुदाय तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नक्सलवाद एक हिंसक आंदोलन की तरह आगे तेजी से बढ़ा है। आज नक्सलवाद को अधिक बड़ा खतरा मानकर उसके विरुद्ध बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हमारी सेना देश के बाहर भी जाकर नक्सलवादियों का सफाया जरूर कर रही है, किंतु आतंकवाद की खतरनाक तथा विध्वंसक प्रक्रिया पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगे देखते हैं, नंबर 3 पर है, हेडिंग है आतंकवाद को पड़ोसी देशों का समर्थन। भारत में आतंकवाद क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक आधार ले चुका है। यह किसी विशेष उद्देश्य के बजाय देश को मात्र अस्थिर रखने की चाल है। हमारे पड़ोसी देश व कुछ प्रमुख राज्य भी गुटपंथी वर्गों से मिलकर आतंकवाद को अंजाम देती है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी आए दिन हमारे देश गुप्त रूप से हमले करवाता है। यह सतत प्रक्रिया जो दो देशों के मध्य एक परेशानी है, जिससे दोनों राष्ट्रों पर इसका प्रभाव सामान्यतः दिखाई पड़ता है, जो कि देशों की प्रगतिशील सतत प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। नंबर 4 पर हेडिंग डाली है हमने, आतंकवाद वैश्विक समस्या। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आतंकवादियों ने देश के कोने कोने में अपना नेटवर्क बिछा रखा है, जिससे वे आतंकवाद की इन घटनाओं को आसानी से अंजाम देते हैं और आए दिन हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं। इससे हमारे राष्ट्र की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 5वीं हेडिंग है, चलिए पढ़ते हैं, प्रगति में बाधक। आतंकवाद हमारे राष्ट्र की प्रगति पर भी बहुत बेकार प्रभाव पड़ता है। आतंकवाद कहीं भी कभी भी हो सकता है। सन 1993 ईस्वी में दिल्ली में आतंकवाद और ताज होटल पर भी एक बार बम विस्फोट किया गया था, जिससे कभी बेगुनाहों ने अपनी जानें गंवाई थीं। इसे रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों व पूरे देश को शिक्षित करना होगा। नंबर 6 पर एक हेडिंग है, समाधान। आतंकवाद से समाधान क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। आतंकवाद को नियंत्रित करना कठिन नहीं है। जो समुदाय धर्म एवं जाति द्वारा आतंकवाद में वृद्धि करते हैं और आगे भी आतंकी गुटों में तेजी से वृद्धि करते हैं, इन्हें रोकने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से काम करने की ज़रूरत है। आतंकवाद को रोकने के लिए हमें आगे जाने माने चेहरों को भी आगे लाना होगा और इन गुटों को सफाया करना
होगा। अंतिम हेडलाइन है उपसंहार। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। महावीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुषों ने इसे मातृभूमि में जन्म लेकर इस देश के लिए अपनी कुर्बानियों को देकर इस पूर्ण भारत के को आतंकवाद शब्द से पूर्णतः दूर किया था। इसलिए आज हमारे पूरे नागरिक जनों को का यह कर्तव्य है कि हमें इसे आतंक मुक्त कर और समृद्ध भारत बनाना होगा, तभी इस देश का विकास निश्चित है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आतंकवाद के ऊपर निबंध सही अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनी नोटबुक कॉपी में ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बड़े बड़े एग्ज़ामों में ये आतंकवाद के ऊपर निबंध ज़रूर पूछा जाता है। तो कृपया अपनी नोटबुक कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। धन्यवाद।